गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, आप लोगों का कैसे हाल चाल है? अच्छे हैं आप लोग? और फटाफट आप लोग पूछ लीजिए, जो पूछना है पूछिए जल्दी। अब अगली हेडलाइन हमने क्या डलवाई थी आप लोगों को? जोरवे नहीं, कायथा। ठीक, कायथा डलवाया था, ठीक है ना। तो अब आगे कायथा ही लिख लीजिए, है कायथा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ताम्र पाषाणिक में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ताम्र पाषाण, ये सब ताम्र पाषाण काल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कल की कोई दिक्कत हुई हो हमारी, कल हमने कहा कि ब्रेक के बाद मैं ले लूँगी क्लास, तो कल हो नहीं पाया, तो अब आज ले रही हूँ, ठीक है ना। कल की कोई दिक्कत है, कल जो भी कुछ पढ़ाया हमने उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए, तो हेडलाइन आप डालिए मालवा संस्कृति, ठीक है ना। मालवा संस्कृति डाल दीजिए। देखिए, मालवा कहाँ पड़ता है, किसे पता है? मालवा कहाँ पड़ता है? नहीं, ये पहले ही लिखो तभी कुछ न कुछ। मालवा कहाँ पड़ता है, किसे पता है? मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। मालवा संस्कृति, ठीक। देखिए, मध्य प्रदेश में दो संस्कृतियां एक साथ पनप रही थी, ठीक है ना। मालवा और एक और थी ना, उसके करीब 40-45 किलोमीटर के आसपास में कायथा भी संस्कृति थी, ठीक है। तो हम इन दोनों संस्कृतियों को पढ़ेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम मालवा की बात कर रहे हैं अभी। अब मालवा में देखिए, मालवा संस्कृति, देखिए ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ संस्कृतियाँ का जो जन्म हुआ, उन्हीं संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कल की भी क्लास हुई हमारी और आज भी हो रही है। तो प्रश्न यहीं से पूछता है, संस्कृतियों के बारे में पूछता है। मैं यहाँ पर किसी का समय नहीं लिखवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि समय वगैरह देखिए ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना। जो बाकी चीज़ें मेन होती है वो पूछते हैं, वही मैं लिखवा रही हूँ, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर मालवा हमने डाल दिया। मालवा संस्कृति में लिखिए, मालवा संस्कृति में क्या मिलता है? मालवा संस्कृति में शवों को घोड़े के नीचे, मालवा संस्कृति में शवों को घरों के नीचे, यानी घर के नीचे, यानी घर के नीचे जो है दफनाया जाता था। घर के नीचे दफनाया जाता था, ठीक है ना। अब ये जो शव है, इस शव को जो दफनाते थे, शव को उत्तर, और ये जो मालवा संस्कृति में शव को उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, दिशा में रखा जाता था। यानी कि जो मालवा संस्कृति में जो मृतक लोगों के जो शव थे, उस शव को उत्तर पश्चिम दिशा में रख के दफनाया जाता था, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ। और मालवा संस्कृति के मृदभांड, इस मालवा संस्कृति का जो है मृदभांड बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मालवा संस्कृति के मृदभांड समस्त लिखिए। मालवा संस्कृति के मृदभांड समस्त मृदभांड, समस्त यानी कि पूरे ताम्र पाषाण की बात हो रही है, ठीक। समस्त ताम्र पाषाणिक
मृदभांडों में क्या है भाई? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ये किसके द्वारा माने गए हैं? पुरातत्वविदों, इतिहासकारों द्वारा माने गए हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे मालवा संस्कृति के जो स्थल हैं, उन स्थलों से क्या क्या पाए गए, उनकी भी चर्चा अभी हो रही है। आप लोग मेरे साथ लिखिए, ठीक है ना। मालवा संस्कृति के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल, यहाँ पर लिख दीजिए मालवा संस्कृति के प्रमुख, ये प्रमुख कौन है? ताम्र पाषाणिक स्थल। हम स्थल की ही बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो इन स्थलों में देखिए कुछ नाम हैं जो मैं लिख रही हूँ, आप लोग साथ में मेरे लिखिए। माहेश्वर, माहेश्वर लिखिए। एरण, एक एरण है जो स्थल पाया गया है, एरण भी लिख दीजिए बेटा, एरण। नवदा टोली, इस नवदा टोली से प्रश्न। नागदा, एक है दंगेवाड़ा, या इस दंगेवाड़ा को कई जगह डगवाड़ा भी लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर भी मैं लिख दे रही हूँ डगवाड़ा, ठीक है ना। इसका मतलब आप दोनों, ये मालवा संस्कृति के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। कौन सा? माहेश्वर, एरण, नवदा टोली, नागदा और दंगेवाड़ा या डगवाड़ा, ठीक। इस एरण की हम बात कर रहे हैं, एरण से यहाँ पर लिख दे रहे हो। इधर वाला हो गया होगा ना बेटा? इधर तो हो गया है, तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एरण से कुछ पाए गए हैं। एरण से क्या पाया गया है? विशाल मिट्टी का रक्षा प्राचीर पाया गया है। एरण से विशाल मिट्टी का रक्षा प्राचीर पाया गया है, ठीक। रक्षा प्राचीर पाया गया है या मिला है लिख लीजिए, ठीक। पाया गया सही है, मिला है लिख दें, चलो मिला है लिख देती हूँ, जैसे ही अच्छा मिला है, ठीक है ना। एरण से यहाँ पर जो भी हम मालवा संस्कृति के कुछ स्थलों के नाम लिखा है, इन स्थलों में एरण स्थल है जहाँ से विशाल मिट्टी का रक्षा प्राचीर का मतलब समझते हैं कि वो जो उनके जैसे दुर्गीकरण, एक चार दीवारी बनी हुई है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नागदा से। अब यहाँ पर देखिए नागदा भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नागदा लिखिए, नागदा से भी कुछ मिला है। नागदा से हाथी दांत की एक मानव की क्या मिली है? मूर्ति मिली है।
मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक। और ये जो डंगेवाड़ा या डगवाड़ा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हम डंगेवाड़ा ही लिख दे रहे थे ना, दंगेवाड़ा। ठीक, डंगेवाड़ा या यहाँ पर फिर से लिख दे रहे डगवाड़ा। ठीक है ना। डगवाड़ा से क्या मिला है? डगवाड़ा से क्या मिला है? डगवाड़ा से यज्ञ वेदी का अवशेष मिला है, यज्ञ करने का। यज्ञ वेदी का अवशेष मिला है। ठीक, ये लिखिए। हो गया इतना। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे थे सबसे पहले कि मालवा संस्कृति में 100 को घड़े को नीचे दफनाया जाता था। ठीक, और 100 को यहाँ हमने हटा दिया है, 100 को उत्तर और पश्चिम में दफनाया जाता था। यहाँ मालवा संस्कृति के मृदभांड समस्त ताम्र पाषाण काल में सर्वश्रेष्ठ था, यहाँ पर हट गया है। ठीक, और मालवा संस्कृति के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थलों की हमने यहाँ चर्चा की, और इसी 2-3 चर्चा में यहाँ पर हमने 3 के यहाँ पे हमने लिख दिया कि क्या क्या पाया गया है। एरण से विशाल मिट्टी का रक्षा प्राचीर मिला, नागदा से हाथी दांत की एक मानव की मूर्ति मिली है, और दंगेवाड़ा से यज्ञ वेदी का अवशेष मिला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब दूसरी हेडलाइन डाल दीजिए, नवदा टोली। यहाँ हम हटा रहे हैं नवदा टोली, ये सब मालवा वाली ही है स्थल। ठीक है ना। नवदा टोली यहाँ पर लिखी हेडलाइन, नवदा टोली। नवदा टोली ये ठीक से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नवदा टोली कहाँ भाई? अभी तो हम पहले बताए थे, कहाँ था ये? मध्य प्रदेश में था ना। मालवा भी तो मध्य प्रदेश में है। हाँ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी, वो नदी है एक, कौन सी नदी है? बहुत ही प्रसिद्ध नदी है ना, नर्मदा नदी। यह नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटती है, यह नर्मदा नदी। ठीक है ना। नर्मदा नदी के तट पर है, तट पर। यह नवदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन तो कोई करवाया होगा ना। इनका उत्खनन किसने करवाया था? नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। HD सांकलिया ने करवाया था। ठीक है ना। और इस महाद्वीप का, यह नवदा टोली इस महाद्वीप का, यानी इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है ना। यहाँ से कुछ पाए गए हैं, क्या क्या पाए गए हैं उसको भी हम लिख लेते हैं। नवदा टोली से तकली मिला है, तकली। बर्तन पर 4 मंदिर की, बर्तन पर जो है 4 मंदिरों की क्या मिली है? आकृति और
4 मंदिरों की आकृति और यज्ञ वेदिका मिली है। 4 मंदिरों की आकृति और यज्ञ वेदिका मिली है, वेदिका मिली है। ठीक, यहाँ पर देखिए नवदा टोली के बारे में हम बता दे रहे हैं कि नवदा टोली में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर है। और नर्मदा टोली का जो उत्खनन करवाया HD सांगलिया ने करवाया। ये जो नवदा टोली है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। और यहाँ से तकली बर्तन पर 4 मंदिरों की आकृति और यज्ञ वेदिका मिली है। ठीक, बर्तन पर ये आकृति मिली है मंदिरों की और यज्ञ वेदिका। ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ हटाती हूँ। अब डाल दीजिए आप लोग हेडलाइन कायथा, कायथा संस्कृति। हो गया ना, इतना हटा दें, कायथा संस्कृति डालिए। कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति। ठीक है ना, इतना लिख दिए। अब कायथा संस्कृति की खोज किसने किया था? सबसे पहले हम खोज की ही बात करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने देखे कायथा संस्कृति, ठीक, लिखिए इसके खोज किसने किया था? खोज V.S. वांकड़ ने किया था। कायथा संस्कृति की खोज V.S. वांकड़ ने किया था। ठीक, अब कहीं कहीं ऐसा नहीं लिखा रहता है तो ये अंक की मात्रा लिख देता है, वांकड़ हो जाता है। ठीक, पर यहाँ ये वाला भी नाम ऐसे रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग संदेह में ना आए। इसे हड़प्पा संस्कृति के समकालीन माना जाता है। इस कायथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के समकालीन, समकालीन मतलब कि उसके साथ ये थी, समकालीन माना जाता है। यह उज्जैन के निकट, यह कायथा संस्कृति उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी, भाई वहाँ पे काली सिंधु नदी के तट पर क्या है? स्थित है। ठीक है ना, यह क्या है? स्थित है। यहाँ से कुछ अनाज मिले हैं। अनाज में फसल जो है, फसल कौन से थे? चने एवं मूंग के अवशेष मिले हैं, यानी कि यहाँ पर चना और मूंग की खेती हुई होगी। ठीक है ना, इस स्थल को साहित्य में लिखिए, इस कायथा जो कायथा स्थल है, इस स्थल को साहित्य में एक नाम है, साहित्य में कपिथ्यक कहा जाता है। ये कपिथ्यक जो जगह है, इस कायथा संस्कृति को साहित्यों में कपिथ्यक कहा जाता। और इस जगह से
वराहमिहिर का जन्म हुआ है, जो यहाँ लिख दीजिए, कहा जाता है जो वराहमिहिर का जन्म भूमि है। लिखिए, मैं अभी दोहरा दूंगी, आप लोग साथ में बस मेरे लिखते रहिए, ठीक है ना बेटा। कायथा से एक घड़े मिले हैं, कायथा संस्कृति से एक घड़े मिला है, ठीक है ना। एक घड़े में 4000 मनका के दाने मिले। एक घड़े में, एक घड़ा है जो वहाँ पर 40,000 मनका जानते हैं ना, जो मोती होते हैं, जो माला जो बनाते हैं, मनका के दाने मिले हैं। ठीक, यहाँ से एक घर में, इस कायथा संस्कृति की बात कर रहे हैं कि एक घर मिला है यहाँ पर। एक घर में तांबे के 28 या 29 चूड़ियाँ मिली है। चूड़ियाँ कैसी बनी थी? तांबे की बनी थी। और ये जो घर है, एक घर में, घर नहीं लिखा भाई हम, एक घर में, यहाँ पर मिले दे। ये जो घर है ना, यानी कायथा संस्कृति में एक घर मिले। कायथा संस्कृति में एक घर में तांबे के 28 और 29 चूड़ियाँ मिली है। किसके? तांबे के मिले हैं। और इस घर में 175 मनकों वाले, यहाँ पर ये घर की हम बात कर रहे हैं, इस घर में 175 मनकों वाले अंगेठ हार मिला है। अंगेठ हार मिला है, ठीक, अंगेठ हार मिला। और क्या मिला है? यहाँ तो 175 मनकों वाले अंगेठ हार मिला। और यहाँ और क्या मिला? 160 मनकों वाले कार्नेलियन हार मिला है। कार्नेलियन हार मिला, ठीक ना। और इस घर से क्या मिला है? इस घर से 2 कुल्हाड़ी मिली है। 2 कुल्हाड़ी, ठीक है ना, 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अब ज़रा एक बार देख लीजिए ये जो मैं लिखवाई हूँ। देखिए, कायथा संस्कृति, ठीक है ना, जो भी मैं लिखवाई, अगर नहीं समझ में तो आप लोग लिखते रहिए। कायथा संस्कृति जो है, इसकी खोज VS वांकड़ ने किया था, ठीक। और हड़प्पा संस्कृति का यह समकालीन माना जाता है कि ये कायथा संस्कृति, जब हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उसी के साथ साथ यह भी संस्कृति चल रही थी, ठीक। और यह संस्कृति हड़प्पा खत्म होने के बाद भी चली थी, ठीक। और यह उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर स्थिर है। चने एवं मूंग के अवशेष मिले हैं। इस स्थल को साहित्य में कपित्थ कहा जाता है, जो वराहमिहिर का जन्म भूमि है। कायथा एक घड़े में, कायथा से एक घड़े में 40,000 मनके के दाने मिले हैं, मनका के दाने मिले हैं। और इस कायथा संस्कृति में एक और घर मिला है। घर, यहाँ ये घड़े हैं, ठीक है ना, घड़े में 40,000 मनके के दाने मिले। लेकिन एक घर ऐसा मिला है कायथा संस्कृति में जहाँ पर तांबे के 28 या 29 चूड़ियाँ मिली, ठीक। और उसी घर में 175 मनकों वाले अंगेठ हार मिला, अंगेठ का हार मिला। और 160 मनकों वाले कार्नेलियन हार मिला। और यहाँ से 2 कुल्हाड़ी भी मिली है। हो गया इतना? आप लोग लिखिए ज़रा आगे। हो गया ना इतना? हटा रही हूँ, ठीक बेटा। अब आप अगली हेडलाइन डाल दीजिए, सवालदा।
ठीक, क्या डालेंगे? अब अगली हेडलाइन आप लोग डालिए सवालदा, ठीक ना, सवालदा, सवालदा, सवालदा संस्कृति। ठीक, इस सवालदा संस्कृति में क्या क्या बातें हैं उसे मैं लिख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखिए। देखिए, सवालदा से प्राचीनतम, यह जो सवालदा संस्कृति है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन में अब लिख दीजिए महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में है। सवालदा से प्राचीन कृषक संस्कृति की जानकारी मिलती है कि यहाँ सवालदा से, जो सवालदा संस्कृति है यहाँ पे अच्छे खासे कृषि के कार्य लोग करते थे। ठीक, लिखिए सवालदा से प्राचीनतम कृषक संस्कृति, कृषक संस्कृति की जानकारी मिलती है, संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक ना। ये जो सवालदा है तापी घाटी में स्थित, ये जो सवालदा है ये कहाँ है? ये है तापी घाटी में। तापी घाटी में क्या है? स्थित है। इस सवालदा संस्कृति की शुरुआत कब हुई है? मैं यहाँ पर इसका सन लिख दे रही हूँ ना। इस सवालदा संस्कृति की शुरुआत कब हुई? 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, 3000 ईसा पूर्व में हुई। ठीक, और इस सवालदा संस्कृति का जो विस्तार है, विस्तार क्षेत्र इसका जो है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है? इसका जो विस्तार है तापी और, लिखिए, तापी और उत्तरी महाराष्ट्र, तापी और उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के बीच पर था। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या थी? सवालदा की जो है कुछ विशेषता भी रही होगी ना। विशेषता, सवालदा संस्कृति की जो विशेषता थी, सवालदा संस्कृति, ठीक ना, विशेषता क्या है? चाक पर, आप यहीं लिख दिए, सवालदा संस्कृति की विशेषता क्या है भाई? विशेषता है चाक पर बने चॉकलेटी मृदभांड है। अब देखिए यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो सवालदा संस्कृति है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सवालदा से प्राचीनतम कृषक संस्कृति की जानकारी मिलती है और यह सवालदा तापी घाटी में स्थित है। ठीक है ना। संस्कृति की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में हुई। इसका जो विस्तार क्षेत्र की हम बात करें, तापी और उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के बीच पर था। इसका बीच में इसका था, यानी कि एक तरफ गोदावरी नदी रही होगी, ठीक, और एक तरफ तापी नदी थी। इसी बीच में यह सवालदा जो संस्कृति पनपी। ठीक है, और इस सवालदा की एक विशेषता थी
क्या संस्वादा संस्कृति की जो विशेषता थी, यहाँ पर चाक पर बने चॉकलेटी मृदभांड, यानी कि जो पहले क्या करते हैं लोग मृदभांड को, अभी जैसे हमने देखा है कुम्हार लोगों को बनाते हुए कि वो मिट्टी को जो घड़े बनाते हैं तो उसको पीटते हैं, पीट करके बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर उसको चाक पर ही पूरे के पूरे, चाक घूमता रहता है, उसी पे चाक पे ही इनका मृदभांड बना था। ठीक, यह यहाँ पे इसका यह विशिष्ट जो है विशेषता है। हो गया। अब इसके बाद अगली हेडलाइन डालिए, जोरवे संस्कृति। ठीक है ना, ये जोरवे संस्कृति भी महाराष्ट्र में है बेटा, जोरवे संस्कृति। जल्दी माजी मत मचाइए, अभी तो लगता है एक क्लास और बन जाएगी बेटा। अभी तो जो महापाषाणी संस्कृतियां हैं, जो वहाँ पर पत्थर उत्थर के अपने दक्षिण भारत में जो अपने 100 को रखते थे, किस तरीके से रखते थे, वो तो भी थोड़ा बहुत बताना है ना, तो कल वाली में हो जाएगी। ठीक, आज यही कर लीजिए। अब जोरवे संस्कृति लिखिए, जोरवे संस्कृति, ये जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। देखिए ये जोरवे संस्कृति कहाँ है, यह जोरवे संस्कृति भी कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। अब इस जोरवे संस्कृति के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। देखिए ये जोरवे संस्कृति है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ लिखिए। ठीक, इस जोरवे संस्कृति को, जोरवे संस्कृति प्रवरा नदी तट पर है। जोरवे संस्कृति प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, बहुत मोटा चला, इसे हटा देते हैं। ठीक है ना। जोरवे संस्कृति जो है प्रवरा नदी के तट पर है। और ये प्रवरा नदी है क्या, यह प्रवरा नदी जो है गोदावरी, गोदावरी, यह प्रवरा नदी जो है ये किसकी है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये प्रवरा नदी गोदावरी, गोदावरी नदी की सहायक, सहायक नदी है। कौन नदी है, प्रवरा। ठीक, प्रवरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा। ठीक ना, यह प्रवरा नदी, यहाँ हम ये इस तरीके से भी आप इस तरफ को लिख लीजिएगा साथ में। ठीक है ना बेटा, यह प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस जोरवे संस्कृति से सोने के आभूषण मिले हैं। सिर्फ जोरवे संस्कृति ही ऐसा है जहाँ पर यह एकमात्र केवल यहाँ से इस ताम्रपाषाणी जो काल था, इस ताम्रपाषाणी काल में जोरवे संस्कृति से सोने के भी आभूषण पाए गए हैं। ठीक, यही हम लिख रहे हैं, लिखिए, सोने के, जोरवे संस्कृति से सोने के आभूषण, आभूषण मिले हैं। आप यहाँ कोष्टक में इसे केवल भी लिख दीजिए, केवल। ठीक ना। अरे भाई ये सब केवल, आप चलिए आप लिख लगा लीजिएगा। ठीक है ना, यह केवल है। और यह जोरवे संस्कृति से और क्या पाया गया, टोटीदार, जोरवे संस्कृति से टोटीदार और टोटीदार एवं नौतली मृदभांड, नौतली मृदभांड, मृदभांडों का, नौतली मृदभांडों का मिलना इस संस्कृति की विशेषता है। जोरवे संस्कृति जो है टोटीदार एवं नौतली मृदभांडों का मिलना, मिलना इस संस्कृति का, इस संस्कृति का विशेषता है, इस संस्कृति की विशेषता है, विशेषता है, विषय। ये भाई कभी कभी ना मुझे भी शब्द ऐसे लगता है जल्दबाजी में नहीं होते। विशेषता है। ठीक, अभी आप मेरे साथ लिखते रहिए, मैं इसको फिर से दोहरा दे दूँगी। ठीक है ना। इस जोरवे संस्कृति में समाधान परंपरा विशिष्ट थी। इस जोरवे संस्कृति में
समाधान परंपरा विशिष्ट थी। अब ये विशिष्ट क्यों थी? जोरवे संस्कृति में जो परंपरा जो विशिष्ट थी वो ये विशिष्ट क्यों थी? अब देखिए, विशिष्ट इसलिए थी कि वयस्कों को कब्र में दफनाया जाता था। वयस्कों को कब्र दफनाया गया था, ठीक। और इसका जो सिर था ना, दफनाया गया है। और इस वयस्कों में जो कब्रों में जो सिर है, वह सिर कैसे है भाई? सिर जो है उत्तर एवं पैर दक्षिण दिशा में थे, दक्षिण की ओर थे। देखिए, यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी इसी तरीके से होता है ना कि सिर जो हमारा होता है, सिर को उत्तर वाले पे रखते हैं और जो सिर होता है, सिर का दक्षिण की तरफ रखेंगे और मुंह उत्तर की तरफ जाएगा, यानी इसका पैर इधर जाएगा। देखिए, अगर हम भूगोल की बात करें ना, तो आप लोग जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा माना जाता है कि उधर कुछ चुंबकीय तत्व हैं। अगर कोई मरने वाला भी हो तो उसको उत्तर की तरफ लिटा देते हैं, उत्तर की तरफ मुँह करके, यानी उसका जो सिर होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। तो इससे ये माना जाता है ना, उनके जो प्राण हैं ना वो जल्दी निकलते हैं, ठीक। अब इस पर देखिए काफ़ी रिसर्च भी है। अब इस पर इतना नहीं जाएंगे, आप लोग क्या खुश हो गए कहानी सुनने के लिए। हाँ, ये बात सच है, ठीक। इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये भूगोल का, देखिए आप लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सब पता चलेगा कि कोई भी इंसान मरने वाला हो और प्राण न निकल रहा हो तो उसका मुंह जो उत्तर की तरफ रहे, लेकिन जो सर हो उसका दक्षिण की तरफ हो जाए, प्राण जल्दी से निकल जाएगा, ठीक। और कुछ क्या हुआ भाई? हंसने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग हंसते हैं तो मैं भी हंस देती हूँ। मैं तो वैसे भी सोचती हूँ ना कि हंसना से क्या हुआ, क्लास बहुत ज़्यादा हो। हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन जब ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी तो बहुत लंबी हो जाती है ना। वैसे ही पढ़ाने में ही लंबी हो जा रही है। चलिए देखिए, अगर उत्तर दिशा की तरफ अगर मुख करके आप सोएंगे ना, आप उत्तर की दिशा करके अगर मुख के तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो जो यहाँ पर कुछ होता है, हमारे सिर में भी कुछ कोई चीज़ होता है, तो वही मरने वाले को जब लिटा देते हैं ना, तो वहाँ से कुछ चीज़ जैसे आप निकल करके एक एनर्जी उधर चली जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो वही एनर्जी हमारे पास होती है जब हम उत्तर दिशा की तरफ मुँह करते हैं। हमारा उत्तर दिशा मुँह का मतलब कि दक्षिण की तरफ हमारा सिर होगा, ठीक है ना। तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि हम बड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं तो आप अपने सोने वाले थोड़ा तरीके देख लीजिएगा कि हम किस पोजीशन में सो रहे हैं। कहीं हम उत्तर वाले मुख पे तो ऐसे नहीं सो रहे हैं, सिर हमारा दक्षिण जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है। ये जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, अब देखिए यहाँ पर समाधान परंपरा विशिष्ट थी। विशिष्ट यही से दफनाया गया है, जो सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ, ठीक ना। यहाँ की जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बात क्या है भाई? यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात है, जोरवे संस्कृति की महत्वपूर्ण बात क्या है? वयस्कों के पैरों को जानबूझकर, वयस्कों के पैरों को यहाँ नीचे लिख देना, एक ही में मिल जाएगा, ठीक। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। वयस्कों के पैरों को जानबूझकर यानी कि जानबूझकर क्या करते थे? ये काट देते थे, काट कर अलग कर देते थे,
अलग कर दिया जाता था। ये क्यों अलग कर देते रहे होंगे? देखिए यहाँ पर तो हम बताएं कि ये दफनाया तो जा रहा है जोरवे संस्कृति में, लेकिन इनके जो वयस्क लोग थे जो मर जाते थे उनके दफनाने के पहले उनके पैर को काट देते थे। अब काटने के पीछे क्या रहा होगा उनका मनसा? हो सकता है वो सोच रहे होंगे अब ये मर गया तो आने ना पाए दोबारा, पैर रहेगा तो चल के आ जाएगा, अगर जिंदा हो गया तो इससे अच्छा पैर काट दो। हो सकता है, जो भी हो, ये तो हंसने के लिए आपको बता दे रही हूँ, ठीक ना बेटा। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें रही होगी। आप देखें कि समाधान जब हुआ है सिंधु घाटी या और जगह, तो वो क्या करते हैं, मृतकों के साथ उनके प्रिय वस्तुओं को भी दफना दिया जाता है ना। तो इस तरीके की कोई बात रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये इतना हो गया। बच्चों के शव कैसे थे? बच्चों के शवों को अंत्येष्टि कलश में प्रयोग करते थे, और जो बच्चे थे यहाँ पर इनकी जो शव को कलश में भर करके इनकी अंत्येष्टि संस्कार करते थे, ठीक है ना। लिखिए, बच्चों के शव को, यहाँ पर हो जाएगा, बच्चों के शवों को समाधान के लिए क्या करते थे? अंत्येष्टि कलश का प्रयोग करते थे, ठीक है। इतना हो गया। देखिए हम यह बताए हैं, अभी थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए बेटा, ठीक है ना। यहीं पर मैं आगे लिख दे रही हूँ, नहीं रहने दीजिए, पहले इसको समझा लेते हैं। देखिए हम यह बताएं कि जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। पहली बात, यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, और यह प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक। और इस जोरवे संस्कृति से सोने के आभूषण मिले हैं, और जोरवे संस्कृति में टोटीदार एवं 9 तली मृत भांडों का मिलना इस संस्कृति की विशेषता है। जोरवे संस्कृति में जो समाधान परंपरा क्या थी? विशिष्ट थी। कैसे विशिष्ट थी? कि वयस्कों के कब्र में, वयस्कों का जो कब्र दफनाया गया हुआ सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर होता था। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वयस्कों के पैरों को जानबूझ करके काट के दफनाया जाता था, काट कर अलग कर दिया जाता था, फिर दफनाते थे। और बच्चों की शव की हम बात करें, यहाँ दिखाई दे रहा नीचे ना, अगर हम बच्चों की शव समाधान की बात करें तो इनके बच्चों के शव को समाधान के लिए यानी दफनाने के लिए अंत्येष्टि कलश का प्रयोग करते थे, यानी बच्चों को कलश में भर के दफना देते थे, ठीक। अब इसी में कुछ लाइन और लिखना है तो हम लिखते हैं साथ में, ठीक है ना। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जोरवे संस्कृति की मृदभांड, अब यहाँ पर लिख लीजिए जोरवे संस्कृति की मृदभांड, यहाँ मृदभांड की बात होती है, ठीक है ना। मृदभांड की प्राप्ति कहाँ कहाँ हुई है? प्राप्ति नवदा टोली में हुई है, ठीक। नवदा टोली, और कहाँ मिले हैं? कर्नाटक के नवदा टोली कहाँ थी भाई? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जोरवे संस्कृति के जो मृदभांड थे नवदा टोली में भी पाए गए। नवदा टोली भी कहाँ बताइए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था ना। और कर्नाटक के, और ये नवदा टोली में तो पाए गए, साथ में यहाँ ऐसे, फिर साथ में क्या हुआ? कर्नाटक के टी नरसीपुर में भी पाए गए, ठीक है ना। ये इतना लिख दीजिए, इसका यह हो गया। इसके बाद यहाँ के जोरवे संस्कृति की कुछ
ताम्रपाषाणिक स्थलों को भी हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये लिख दिए। जोरवे संस्कृति की मृदभांड की जो प्राप्ति हुई है नौदाटोली से हुई और कर्नाटक के टी नरसीपुर से हुआ था, ठीक। बस इतना ही इसमें लिखना था। अब ये आपका, अब हम जरा जोरवे संस्कृति के स्थलों के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक बेटा। आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं, जल्दी से हम इसे दोहरा देंगे। हो गया क्या? जोरवे हेडलाइन डाले, जोरवे संस्कृति की, जोरवे संस्कृति की प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल, ठीक है ना। ये क्या है, हेडलाइन डाल दीजिएगा इस तरीके। हम किसकी चर्चा करेंगे ना, स्थलों की चर्चा, ठीक है ना, स्थल के बारे में लिख रहे हैं। जोरवे संस्कृति के स्थल महाराष्ट्र में पाए गए। सबसे पहले तो आप यहीं लिख दीजिए, जोरवे संस्कृति के स्थल महाराष्ट्र में पाए गए, ठीक, पाए गए हैं। जोरवे, अब जोरवे में तो जोरवे है, ये हम स्थल की ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो स्थल है यहीं पर लिख देते हैं। ये क्या है, जोरवे, तो जोरवे है ही, जोरवे, ठीक। उसके बाद क्या है, चंदोल, नेवासा, चंदोली, प्रकाश, इनाम गांव, और क्या है, दायमाबाद या दैमाबाद, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। बहाल, सोनगांव, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर जोरवे संस्कृति की प्रमुख ताम्रपाषाणिक ये स्थल हैं, जिसमें ये देखिए, ये इनाम गांव और ये दायमाबाद, यह दोनों क्या थे, ये दोनों नगरीकरण की स्थिति पर थे। इनमें नगरीकरण देखा गया है, ठीक है ना, देखा गया। अब हम इनाम गांव, जो ये इनाम गांव है अकेला, ये दोनों की बात नहीं, दायमाबाद की बात नहीं है, ये इनाम गांव सबसे विस्तृत एवं विशद उत्खनन स्थल है। इनाम गांव सबसे विस्तृत एवं विशद उत्खनन स्थल है, ठीक है ना। वैसे उत्खनन हुआ, यहाँ पर हुआ लिख दीजिए। यह मैं ये बता रही हूँ कि जोरवे संस्कृति की ये प्रमुख स्थल हैं। इस स्थलों में इनाम गांव और दैमाबाद नगरीकरण की स्थिति पर थे, और ये इनाम गांव जो है, इनाम गांव सबसे विस्तृत एवं विशद उत्खनन हुआ था, इनाम गांव का, ठीक ना, हुआ था, ठीक। अब उसके बाद आप हेडलाइन डाल दीजिए नेवासा, ठीक, नेवासा। यहाँ हमने नेवासा लिखा है ना यहाँ पे, तो इसी की हम थोड़ा लिखवा रहे हैं इसके बारे में, फिर सबकी भी हम लिखवा रहे हैं। अभी हेडलाइन डाल दीजिए नेवासा। क्या डालेंगे, नेवासा डालिए, नेवासा, ये क्या है, हेडलाइन है, ठीक है ना। नेवासा से देखिए रेशम मिला है, नेवासा से जो है क्या मिला है, रेशम, ठीक है ना, रेशम मिला, ठीक। इस रेशम को जो है, जिसे साहित्य, यह प्रश्न आता है, कई जगह आया है, साहित्य में रेशम को जो है साहित्यों में
क्या कहा गया? कौशेय कहा गया है, कौशेय। मैं खुद एक बार परीक्षा देने गई थी तो मुझे यह बात नहीं पता थी, ठीक, और मेरा नहीं पता थी तो हम प्रश्न का जवाब नहीं दिए थे, ठीक है ना। अब जो सर हमें बताए थे यह बात नहीं बताई थी, छोटी छोटी बारीकियाँ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि सब चीज़ें बता देनी चाहिए तो मैं बता रही हूँ, भले ही क्लास हमारी बड़ी हो जाए, 2, 3, 4, 10 क्लासें हो जाएं, ठीक। रेशम जो है मिला है नेवासा से, और इस रेशम को साहित्यों में कौशेय कहा गया है, ठीक ना, कहा गया है, यह प्रश्न आता है। और प्राचीनतम कौशेय रेशम के जो है, कौशेय जो है इसके क्या है, ये प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, किसका? रेशम का साक्ष्य मिले हैं, कहा गया प्राचीनतम साक्ष्य मिला। और नेवासा से रेशम तो मिला ही, और क्या मिला नेवासा से? पटसन, पटसन आप लोग जानते हैं जिसके बोरे वोरे बनते हैं, पटसन मिला है, नेवासा से पटसन मिला है। और नेवासा से क्या मिला है? नेवासा से सील विहीन का मतलब कि बिना शीश विहीन, हम सील विहीन लिख दे रहे हैं भाई, शीश मतलब सर, शीश विहीन देवियों की मूर्तियाँ मिली, शीश विहीन देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। यह नेवासा की हम बात कर दिए कि नेवासा से रेशम मिला, और इस रेशम को साहित्यों में कौशेय कहा गया था, और यह रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक। और रेशम है तो यहाँ से नेवासा से पटसन भी मिला है, और शीश विहीन देवियों की मूर्तियों के साक्ष्य मिला है, यानी कुछ देवियाँ की मूर्तियाँ हैं नेवासा से मिले हैं जिनके शीश यानी सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, ठीक है ना। अब इसके बाद दायमाबाद डाल दीजिए हेडलाइन, क्या डालेंगे? दायमाबाद, नेवासा हो गया, दायमाबाद डाल दीजिए, यहाँ हटा देती हूँ मैं, ठीक है ना। स्थल तो आप लोग जान चुके हैं कि स्थल के बारे में चर्चा हो रही है हमारी, ठीक है ना बेटा। दायमाबाद लिखिए, आप दायमाबाद लिखिए या दायमाबाद लिख दीजिए, दोनों एक ही होता है, ठीक। लिखिए दायमाबाद। अब हमें लिखना क्या क्या है इसमें, वही हम लिख रहे हैं। दायमाबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ना, यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक। लिखिए दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक। इस दायमाबाद से तांबे के साथ साथ, तांबा तो मिला ही है, इस दायमाबाद से तांबा मिला, और लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी मिला है, हम जरा देखिए, साथ में लिखिए, दायमाबाद से तांबे के साथ क्या मिला है भाई? एक चीज़ मिली, क्या मिली? कांसा, क्योंकि उस समय कांसा मिला है, ठीक ना, कांसे की वस्तुएं मिली है, कांसे की वस्तुएं क्या है? मिलती है, ठीक है ना, मिलती है। ये जो वस्तुएं हैं, ये जो तांबे के भी मिले वस्तु और कांसे के भी मिले, इन वस्तुओं में मूर्तियां भी हैं, ठीक। और ये मूर्तियां कौन से मूर्तियां मिली हैं जिसमें मूर्तियां हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे मूर्तियां। जो मूर्तियां मिली हैं वो कौन कौन सी हैं भाई?
मूर्तियाँ मिली हैं। इस मूर्तियों के ज़रा हम नाम लिख दे रहे हैं। कौन सी? यहाँ से देखिए हम अभी लिखवाए ना, मूर्तियाँ मिली हैं और गणेश की मूर्ति मिली और सारथी युक्त क्या हुआ? रथ मिला है, रथ। और क्या मिला भाई? यहाँ पर सांड मिले हैं, सांड, गैंडा, हाथी। ठीक, यहाँ पर जो अभी हम लिखे हैं कि जोरवे संस्कृति का सब, ये जो है दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं में मूर्तियां भी हैं, ठीक ना, धातु की जो है मूर्तियां भी हैं। इसमें गणेश की मूर्ति मिली है, सारथी युक्त रथ मिला है, सांड, गैंडा, हाथी, इनके मूर्तियां मिली हैं, ठीक ना। और यह दायमाबाद क्या है? दुर्गीकरण, दायमाबाद का दुर्गीकरण भी हुआ है। दुर्गीकरण के साक्ष्य पाए गए हैं, साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक। और इस दायमाबाद में जो घर मिले हैं, दायमाबाद के घरों में क्या है? आंगन भी है, आंगन है। इस आंगन में पत्थर के लिंग भी मिले हैं। इस आंगन में जो है, यहाँ पर आंगन है तथा पत्थर के लिंग मिले हैं, ठीक। लिंग क्या हुआ? मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर जब मूर्तियाँ मिली हैं, गणेश हैं, तो संभवतः जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शंकर जी भी विद्यमान रहे होंगे। तो यहाँ के जो दायमाबाद के जो घर हैं, उन घरों में आंगन था। जैसे आजकल भी घर है ना, गांव वगैरह में आज देखिए फ्लैट वाले सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन ये आंगन इतने ऐसे घर हो जाते थे, है ना, ऐसे घर हो गए, इस तरीके से घर ऐसे। भाई हमें आ नहीं रहा है अब ये घर, और ये बीच में क्या होता था आंगन, ये आंगन हो जाता था। इस तरीके से घर बने रहते थे, ठीक। उस समय ये दायमाबाद में जो घरों में आंगन था, ठीक है ना। और दायमाबाद में तांबा गलाने की भट्ठी भी पाई गई है। दायमाबाद में तांबा गलाने की भट्ठी मिली है। हाथी का संपूर्ण, यहाँ पर दायमाबाद में तांबे को गलाने की भट्ठी, यानी तांबे को गला करके वहाँ से उसकी वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक। और यहाँ पर एक हाथी दांत मिला है। इस दायमाबाद में एक हाथी दांत मिला है। उस पूरे हाथी दांत पर नक्काशी की गई है, संपूर्ण हाथी दांत पर नक्काशी की गई, यानी उस पर डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक। हाथी का ये दायमाबाद में जो है, हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार क्या है? नक्काशीदार दांत मिला है। हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत मिला है, लिख लीजिए। और क्या मिला है? अग्नि वेदिका मिली है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक। इसी की चर्चा यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर और क्या मिला भाई? अग्नि वेदिकाएँ, और दायमाबाद से अग्नि वेदिकाएँ मिली है। वेदिकाएँ यानी कि आप जानते हैं ना, अग्नि की वेदिकाएँ मिली। किसे नहीं पता ये बताइए? बहुत बार हम बता चुके हैं वेदिकाएँ का मतलब क्या होता है।
अर्धवृत्त आकार के मंदिर मिले हैं। देखिए, अर्धवृत्त आकार के क्या मिले हैं? मंदिर भी मिले हैं। ठीक है ना? कहाँ से? दायमाबाद से। कसाई खाना भी मिला है। कसाई खाना का मतलब जानते हैं? बूचड़ खाना। कसाई खाना भी मिला है। कहाँ से? दायमाबाद से। कुम्हार का घर भी मिला है, जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, कुम्हार का घर भी मिला है। मनके बनाने वाले, जो मनके जो बनाते थे, वह व्यवसायियों के भी घर मिले हैं। मनके बनाने वाले व्यवसायी लोगों का घर मिला है। ठीक। दैमाबाद में शिशु स्कर्वी का उदाहरण मिला है। देखिए, दैमाबाद में शिशु स्कर्वी का उदाहरण मिला है। ठीक है ना? मिला है। और दायमाबाद की एक विशेषता थी। दायमाबाद की एक विशेषता थी। वह विशेषता क्या थी भाई? विशेषता है कि क्या है? मृतकों को, विशेषता है कि जो मृतक लोग थे, मृतकों को किशोरावस्था और शैशवावस्था किशोरावस्था शैशवावस्था में गाड़ा जाता था, गाड़ा गया था। ये इतना लिखिए जल्दी आप लोग। देखिए, यह दायमाबाद की है। ठीक है ना? यहाँ तक मैं आपको साथ पूरा समझा चुकी हूँ। यहाँ दायमाबाद देखिए, पूरे जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद। दायमाबाद से तांबे के साथ साथ कांसे की भी वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पर जो वस्तुओं में मूर्तियाँ मिली हैं, गणेश की मूर्ति मिली है, सारथी युक्त रथ मिला है, सांड, गैंडा, हाथी मिला है। ये सब मिलता है कि दायमाबाद में ऐसे ऐसे क्या क्या मिला है। ठीक है ना? ये प्रश्न आते हैं। दुर्गीकरण के साक्ष्य पाए गए हैं दायमाबाद में। घरों में आंगन मिला तथा पत्थर के लिंग प्राप्त हुए, यानी मंदिर भी रहे होंगे, भगवान की मूर्ति। ठीक है ना? तांबा गलाने की भट्ठी मिली है। हाथी दांत का संपूर्ण नकाशीदार दांत मिला है। अग्निवेदिकाएँ मिली। अर्धवृत्ताकार के मंदिर मिले हैं। कसाई खाना यानी बुचड़ खाना मिला है। कुम्हार का घर मिला है। मनके बनाने वाले व्यवसायी लोगों का घर मिला है। दायमाबाद में शिशु स्कर्वी का उदाहरण मिला है। दायमाबाद की जो विशेषता थी, मृतकों को किशोरावस्था शैशवावस्था में गाड़ा गया था। ठीक। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब आगे इनाम गांव लिखिए। इनाम गांव हो गया। इसे मैं हटा रही हूँ। इनाम गांव। लिखिए इनाम गांव। इनाम गांव लिखिए। इनाम गांव। इनाम गांव। ठीक। इनाम गांव से बर्तन पकाने की भट्ठी मिला। बर्तन का मतलब जो बर्तन पकाने वाले जो मिट्टियाँ थे, एक मिनट
हो ना रहा है बार बार। देखिए, इनाम गांव से बर्तन पकाने की मिट्टियाँ, मतलब भट्ठी मिली है, सॉरी भट्ठी मिली थी, ठीक है, मिट्टी बोल रहे, वो मिट्टी के बर्तनों को पकाने वाली भट्ठी थी, यानी आवा था, गांव में आवा कहते हैं ना। लिखिए, इनाम गांव से, लिखिए यहाँ पर, इनाम गांव से, इनाम गांव से बर्तन पकाने की मिट्टी मिला है, बर्तन पकाने की भट्ठी मिला है, भट्ठी मिला है। दूसरा लेते हैं, ये ठीक से चल नहीं रहा है, ठीक। यहाँ हम लिखे हैं कि इनाम गांव से बर्तन पकाने के भट्ठी मिला है, ठीक। विशाल चूल्हे मिले हैं, इनाम गांव से विशाल चूल्हे मिले हैं। क्या है भाई, यह भी नहीं चल रहा है। ये दूसरा लाओ बच्चों। चलिए, यहाँ से इनाम गांव से क्या मिला है, विशाल चूल्हे मिले हैं, ठीक है ना, विशाल चूल्हे मिले हैं। और क्या मिला भाई, अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है। और आवासीय घर मिला है इनाम गांव से, आवासीय घर मिला है। सिंचाई हेतु बहुत सारे, इनाम गांव से सिंचाई हेतु बहुत सारे क्या हुए हैं, नहरें मिले हैं, नहरें मिले हैं। सर्वविहीन मातृ देवी, सर्वविहीन, सर्वविहीन मातृ देवी, सर्वविहीन मातृ देवी एवं वृषभ की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक। ये जो मृण मूर्तियाँ हैं वो कैसी हैं, जो रूढ़ शैली में हैं, जो रूढ़, ढ से ढक्कन रहेगा, रूढ़ शैली में है, ठीक। इनाम गांव से जुड़वा संस्कृतियों की खोज हुई है, इनाम गांव से जुड़वा संस्कृतियों की खोज हुई है। सिंचाई के लिए, यहाँ से इनाम गांव से सिंचाई के लिए लंबा जलाशय था, लंबा जलाशय, जलाशय समझते हैं, मतलब बहुत बड़ा तालाब मिला है, जलाशय मिला है। इनाम गांव से सिंचाई के लिए लंबा जलाशय मिला है। और इस जलाशय की जो लंबाई थी 420 मीटर, ये क्या था, लंबा था, ठीक। और 6 मीटर क्या था, चौड़ा था, ठीक। यह आप इतना लिखिए। यहाँ से देखिए कुछ पाए गए हैं, फसल भी पाए गए हैं, ठीक ना। यहाँ से कुछ फसल भी पाए गए हैं, मैं इसे दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ, ठीक ना। यहाँ से फसल भी मिले हैं, यहाँ से जो फसल भी मिले हैं, फसलों में क्या मिला है भाई, देखिए हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम लिख दे, गेहूँ, यहाँ फसलों में गेहूँ,
जौ, मसूर, गेहूँ, जौ, मसूर एवं धान। धान जानते हैं ना, धान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ कि देखिए, इनाम गांव जो है, इनाम गांव से बर्तन पकाने की भट्ठियाँ मिली हैं। इनाम गांव से बर्तन पकाने की क्या है, भट्ठी मिली है। यहाँ से विशाल चूल्हे मिले हैं। अन्नागार मिला है। इनाम गांव से आवासीय घर यानी रहने वाले घर मिले हैं। सिंचाई हुए तो बहुत सारे नहरें मिली हैं इनाम गांव से। सरविहीन यानी कि यहाँ से भी सर नहीं है, मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। और जो सरविहीन मात्र देवी की मूर्ति तो है ही, और यहाँ से साथ में वृषभ की भी मूर्तियाँ मिली हैं। वृषभ का भी यह सर नहीं है। ठीक, और यहाँ से जुड़वा इनाम गांव से जुड़वा संस्कृतियों की खोज हुई है। सिंचाई के लिए एक लंबा बहुत बड़ा जलाशय मिला है जो 420 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। और अगर यहाँ फसलों की हम बात करें इनाम गांव में, तो फसल में गेहूँ, जौ, मसूर और धान के साक्ष्य पाए गए हैं। अब इतना हो गया बेटा। अब इसको आगे, हाँ जल्दी ही कर रही हूँ मैं, बस थोड़ा और बचा है, बस थोड़ा और बचा, आप साथ में कर लीजिए। पूर्वी भारत, कितना हुआ, पूर्वी भारत। हम यही इसको इकट्ठा ख़त्म कर देते हैं ना। पूर्वी भारत के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, हम यहाँ पर जो बात करेंगे, हम करेंगे पूर्वी भारत की। हेडलाइन डाल दीजिए, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। देखिए, पूर्वी भारत में हम स्थलों के नाम लिखवा दे रहे हैं। बहुत सारे हमने पाषाण काल में भी पढ़ा दिया था। तो जो वहाँ पे जो लोग थे, जो चीज़ें पाई गई, उसी में थोड़ा और विकास हुआ। जो ताम्रपाषाण काल में भी वह लोग विद्यमान थे। ठीक है ना। तो भी हम यहाँ पे पूर्वी भारत में, यहाँ हेडलाइन डाल दीजिए पूर्वी भारत। पूर्वी भारत के प्रमुख, लिखिए, पूर्वी भारत के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल। हम स्थल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हेडलाइन है, हेडलाइन। अब हम सबसे पहले बिहार में जो स्थल पाए गए हैं उनकी हम बात कर देते हैं। बिहार में जो पाए गए हैं स्थल। ठीक है ना। अब ये बिहार में कौन कौन स्थल हैं देखिए। चिरांद, बिहार में जो है चिरांद, ये चिरांद कहाँ है भाई, सारण जिले में है। ठीक। सोन, ये क्या है, सिनुवार एक जगह है बिहार में है। सोनपुर भी बिहार में है, सोनपुर बिहार में। ताराडीह भी बिहार में है, ताराडीह बिहार में है। अब हम ये बिहार की तो बात कर लिए, ये पूर्वी में है। पूर्व में बंगाल भी आता है, हम यहाँ पे बंगाल की भी बात कर लेते हैं। बंगाल, ठीक है ना। यहाँ पे हम बंगाल की बात करते हैं। ये बंगाल की क्या है, प्रमुख स्थल। ठीक है ना। कौन सा स्थल, ताम्रपाषाण वाले स्थल। अब इनके भी हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं। पांडु राजा रणढीबी। पांडु राजा रणढीबी, पांडु राजार ढीबी। ठीक है ना। ये सब बंगाली नाम हैं थोड़े। और एक दूसरा स्थल है यहाँ पर बंगाल में, महिषद
महिषदल, महिषदल को एक दूसरे नाम से भी महिसाल भी कहते हैं, महिषदल कहें या महिसाल कहें, ठीक है ना। अब जरा हम विंध्य क्षेत्र के बारे में कुछ स्थलों की लिख देते हैं, ठीक है ना। ये विंध्य क्षेत्र, ये पूर्वी भारत की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। अब विंध्य क्षेत्र में क्या क्या है जरा देखिए। विंध्य क्षेत्र में प्रमुख ताम्र पाषाणिक, किसकी बात हो रही है, स्थल की बात हो रही है, स्थल ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। आप लिखिए इसमें जो भी स्थल है, यहाँ स्थल में आपको लिखिए यहाँ पे इमली डीह, इमली डीह, नरहन, सुघौरा, एक है साई पाई, ठीक। खैराडीह, ये पहले भी हम लिखवा चुके हैं ना। काकोरिया, ये काकोरिया कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा चंदौली में, ठीक। ये लिख लिए इतने नाम, आप लोग लिखिए इतने नाम। और एक और है इलाहाबाद, ये सब है इधर के, हो गए ना, हो गए बेटा। चलिए हम यहाँ पे इलाहाबाद की भी थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद के झूंसी, ये अगली है, इलाहाबाद के झूंसी। आप लोग प्रयाग भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। झूंसी, इलाहाबाद के झूंसी, हवेलिया, झूंसी हवेलिया क्या है, गांव है ये झूंसी हवेलिया या ग्राम की खुदाई किसने किया था, जो ताम्रपाषाणिक है, ठीक है ना। खुदाई बीडी मिश्रा ने किया था भाई, मिश्रा ने किया था, ठीक। ये पूर्वी भारत की बात हो गई। थोड़ा दक्षिण भारत में 2-3, बस ख़त्म है, ये हो गया। ये पूर्वी भारत में इलाहाबाद भी आ जाता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा दक्षिण भारत में, बस 4 लाइन और है, आप लोग जल्दी मत मचाओ बस। फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम महापाषाणिक पे आ जाएंगे और महापाषाणिक कल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता पे आ जाएंगे। दक्षिण भारत में लिख लीजिए, दक्षिण भारत में कौन कौन से जगह भाई, आंध्र प्रदेश। अब हम आंध्र प्रदेश की भी बात, देखिए दक्षिण भारत में जो 9 पाषाण की हम चीज़ें लिखे हैं ना, पहले लिखवा दिए हैं। कुछ जगह वही हैं, कुछ लेकिन ख़ास जो जगह है उसके बारे में आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में जो जगह है, नाम ले दो, लिंगनपल्ली, एक है लिंगनपल्ली, ठीक। और दूसरी जगह है रामापुरम। यह दोनों जगह, यह क्या है, यह दोनों जगह ये क्या है, ताम्रपाषाणिक। इन दोनों जगहों से ताम्रपाषाणिक क्या मिला है, संस्कृति के, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, ठीक। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में लिंगनपल्ली, रामापुरम से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण पाए गए हैं, ठीक ना। और यहाँ पर ताम्रपाषाण के अकाल के 2 प्रमुख मृत भांड हैं,
ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल के, मैं यहाँ पर लिखे ताम्र पाषाण, सॉरी कहाँ गए, हाँ, ताम्र पाषाण काल के दो क्या है, मृदभांड है, मृदभांड। ये कौन कौन मृदभांड हैं, किसे पता है, कोई बताएगा क्या मुझे? ठीक, बताएंगे आप लोग? मृदभांड है भाई, एक मृदभांड है, पहला नंबर पे आप डाल दीजिए काला लाल मृदभांड। इस काले लाल मृदभांड को कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहते हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक ना। ये जो काला लाल मृदभांड था, क्या था, सर्वाधिक क्या था, सर्वाधिक ये प्रचलित था, था, ठीक ना। और इसी कारण यह सबसे अधिक प्राप्त हुआ है, सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। कौन सा, ताम्र पाषाण काल के जो दो मृदभांड हैं, यहाँ पर दो लिखा है, काला लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित था, यह सबसे अधिक पाया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा एक डाल दीजिए गैरिक मृदभांड, दूसरे नंबर पे डाल दीजिए, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना, नहीं यही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे डालिए गैरिक मृदभांड, ठीक। ये जो गैरिक मृदभांड है ताम्र पाषाण काल संस्कृति का, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट मृदभांड है, संस्कृति का विशिष्ट मृदभांड है, ठीक। अभी हम क्या पढ़ाएं, हम यह पढ़ाए हैं कि ताम्र पाषाण काल के दो मृदभांड थे, लाल काला मृदभांड जो कृष्ण लोहित मृदभांड, यह सर्वाधिक प्रचलित था। फिर दूसरा है गैरिक मृदभांड जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट मृदभांड है, ठीक, यह विशिष्ट मृदभांड है, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं रखती हूँ और आगे की हमारी क्लास कल होगी। खुश रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।